जी आम दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान पंचम अध्याय मौलिक गुड़िकर पर्यायी श्रेणीकरण बा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ता विषय पढ़ा। पूर्वर आम कार्बन एवं एहार यौगिक को संपूर्ण रूप से पढ़ी एवं एहार प्रश्नोत्तर को कंप्लीट करते। जदि भी आपण मानक से किसी डाउट आसी तेबे आपण माने कमेंट बॉक्स में निश्चिंत भाव में तुम डाउट को लिखंतु। मु तुम मानक डाउट को निश्चिंत भाव में सॉल्व करी। एसत आपण मानक अनुरोध आपण माने आज क्लास को संपूर्ण भाव में देखंतु। जदि वीडियोटी आपन को भल लगे तेबे लाइक करने को भूलंतु नहीं एवं हाँ आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित निजर फ्रेंड मानक शेयर करंतु जहाद्वारा से माने मध्य उपकृत हेबे। तेबे आसनु देखिबा आज टॉपिक मौलिक गुड़िकर पर्यायी श्रेणीकरण बा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तेबे यही टॉपिक पढ़ा पूर्वर मु आपण मानकु केते गुड़िए जिनिस कहबाकू चाहे जहाद्वारा आपण मानकु यही टॉपिक को बुझिबा इजी हबो। तेबे आसनु देखिबा। तो आपण माने कहंतु दुनिया रे जेते भी पदार्थ अछि सेमानकर छोट कणिका को कौन कहा जाए? सेमानकर छोट कणिका को परमाणु बोली कहा जाय थाए। तो दुनिया रो जेते भी सब पदार्थ अछि सेमानकर सबुठारु छोट कणिका को कौन बोली कहा जाय थाए? परमाणु बोली कहा जाय थाए। तो आपण को मु मध्य धातु अधातु चैप्टर पढ़िला बेले कहिथिली जे दुनिया रे केतोटी मौलिक अछि? तो दुनिया रे 118टी मौलिक अछि। केतोटी मौलिक अछि? 118टी मौलिक अछि। तो सही भली भाव में आपण मानको मन रखिबार अछि जे दुनिया रे केतोटी परमाणु अछि? 118टी परमाणु अछि। तो आपण मानक मन रे क्वेश्चन आसी पारे जे परमाणु को आपण माने सर आपण कि भली भाव में मौलिक बोली कहउचंती। कारण आपण माने जानिचंती जे मौलिक काहा को कहा जाए। तो आपण मानको परमाणु बुझिया पूर्व आपण मानको मौलिक मध्य बुझिबार अछि। मौलिक काहा को कहा जाए? समजातीय परमाणु रे गठित पदार्थ को कौन बोली कहा जाय थाए? मौलिक पदार्थ बोली कहा जाय थाए। तो आपण माने कौन जानिले जे समजातीय परमाणु रे गठित पदार्थ को मौलिक पदार्थ कहा जाय थाए। समजातीय परमाणु माने कौन? मन कर लुहा, लुहार संकेत कौन? Fe। तो एहार Fe रो गोटे परमाणु कौन? Fe। तो यही लुहा गोटे कौन? मौलिक। यही लुहार जो संकेत लुहा मध्य बा लुहा मौलिक मध्य केवल लुहार ही परमाणु मिलिबो। एहा मध्य अन्य कौनसी परमाणु मिलिबो नाही। कारण लुहा मध्य आमे केवल लुहार ही परमाणु पाइबा। तंबा बा कपर मध्य आमे केवल तंबार ही परमाणु पाइबा। तो बुझी पारिले। तो किभली भाव में मु परमाणु को मौलिक सहित लिंक कली आपण माने बुझी पारिले। तो गोटे मौलिक अछि। मौलिक मध्य परमाणु संख्या केते थाई पारे? निश्चित भाव में असंख्य परमाणु अछि। किंतु एतिकी जानिबा दरकार जो मौलिक को नेबा ता मध्य केवल सेही मौलिकर परमाणु ही थिबे। बुझी पारिले। जेकोसी मौलिक को आमे नबा ता मध्य सेही मौलिकर परमाणु ही थिबे। अदर कौनसी भी मौलिकर परमाणु यह मध्य आसीबे नाही। तो मु 118टी परमाणु कहिबा जहा 118टी मौलिक कहिबा मध्य समान अटे। एबे बुझी पारिले मु काहे कि कहली जे 118टी परमाणु अछि। 118टी परमाणु अछि माने 118टी मौलिक अछि। एबे बुझी पारिले जे एबे बुझिले कि मौलिक काहा को कहा जाए? परमाणु कौन? तो ये जो मौलिक अछि ए मौलिक को प्रथमे किए बाहर करथिले? प्रथम मौलिक 1879 रे जड़े वैज्ञानिक थिले जहाँ नाम हूँ लाभोसेयर। से प्रथमे मौलिक मानक विषय धारणा देइथिले। तो आपण मानक आउ गोटे जिनिस जानिबा दरकार जे आपण माने हिस्ट्री रे पढ़िथिबे जे बहु पुरातन काल रे बा हरप्पा सभ्यता बोली गोटे सभ्यता थिला। जो सभ्यतार लोक माने टीन, कपर एवं गोल्ड ए सब जिनिसर व्यवहार मध्य करुथिले। तो आजिका मॉडर्न टाइम रे प्रथम बाहर करा जाइथिबा मौलिकटी किए? प्रथमे बाहर मौलिकटी होउची फॉस्फोरस। तो आपण मानक जदि किए केबे पचारे तो यह आपण एग्जाम रिलेटेड नुहे। जेहेतु मु आपण मानक ए टॉपिक विषय सम्यक माने बुझेबा पई चाहूची तो मु ए सब जिनिस आपण मानक जानिबा निहाती दरकार। तो आमर 118टी मौलिक अछि। मौलिक काहा को कहा जाय जानिले? परमाणु कौन जानिले? तो एबे आपण मानक मोर क्वेश्चन हैला जे मॉडर्न टाइम पीरियड रे प्रथमे बाहर थिबा मौलिकटी कौन?
तो आपण मैंने कौन कहे फस्फरस। तेबे आपण को क्वेश्चन आसीपे जे प्रथमे मौलिक मान विषय किए धारणा देते आपण मैंने कौन कहे लाभोसेयर। तेबे तो आज जो टॉपिक अच्छी मौलिक गुड़िकर पर्याय श्रेणीकरण बा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तेबे यह पढ़ा आम मान कहीं आवश्यक जे मौलिक मानकर जो पर्याय श्रेणीकरण कहीं करागला। तेबे यार उत्तर में आपण मैंने कौन कहे मौलिक मान विषय कौन करने को अध्ययन को सरल करने मौलिक मान विषय अध्ययन को सरल करने एक समान गुण एक समान धर्म थी मौलिक को एवं एक अलग गुण और धर्म थी मौलिक मान को अलग अलग रखापी जो व्यवस्था करागला ताकू कौन बोली कहगला मौलिक मानकर पर्याय श्रेणीक्रम बा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोली कहगला। मु आउ थे कहीदे एक समान गुण बा एक समान गुण बा एक समान धर्म थी मौलिक को आम कौन कले अलग रखिले एवं आउ गोटे मौलिक को आम अलग रखिले कहीं ना तार धर्म अलग तार गुण अलग से जो व्यवस्था करागला मौलिक मानक को नहीं ताकू आम कौन बोली कहले पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बा मौलिक गुड़िकर पर्याय श्रेणीकरण बोली कहले। जेते भी एलिमेंट बा मौलिक अच्छी मौलिक को आम कौन बोली कही था एलिमेंट बोली कही था जेते भी एलिमेंट बा मौलिक अच्छी है से मानक आम कौन करवा सिस्टमेटिक वाइज रे सिस्टमेटिक प्रोसेस रे अरेंज करने को आम कौन बोली कही था पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोली कही था। तो यह विषय रे 4 जन कौन करथिले माने प्रथम देइथिले तांकर निजर मत देइथिले। प्रथमे किए बाहर करथिले डुबेरिन बोली जने साइंटिस्ट थिले जी की ट्रायड नियम देइथिले किंतु ताकू कोन हला परवर्ती काल रे भूल बोली बा त्रुटि बोली दर्शा गला। तापर परवर्ती काल रे किए आसिले न्यूलैंड जी की अष्टक नियम देइथिले ताहा मध्ये कोन हला भूल बोली प्रमाणित होला। देन तापर मेंडेलिफ आसिले तांकर मध्ये जो पीरियडिक टेबुल देइथिले ताहा मध्ये भूल बोली प्रमाणित होला। चतुर्थ रे मोस्ले आसिले जी जहार पर्याय सारणी को आम कौन बोली कही था मॉडर्न पीरियडिक टेबुल बा आधुनिक पर्याय सारणी बोली कही था जो पीरियडिक टेबुल को आम ठीक बोली मानि था। तेबे आजिर क्लास रे आम ए सब विषय रे बुझिबा डुबेरिन को ट्रायड नियम को बुझिबा देन तार परवर्ती क्लास न्यूलैंड को विषय रे बुझिबा देन मेंडेलिफ देन मोस्ले आधुनिक पर्याय सारणी बा मॉडर्न पीरियडिक टेबुल विषय रे बुझिबा। तेबे आसनु देखिबा आजिर टॉपिक मौलिक गुड़िकर पर्याय श्रेणीकरण बा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आपण से सब जिन देती नवम श्रेणी विज्ञान बही तुम्हें पढ़ीच जे आम चारिपटे थिबा वस्तु बा पदार्थ गुड़िकर मौलिक यौगिक और मिश्रण रूप में रही है। मौलिक क्या कहुए आपण मैंने जानिले यौगिक क्या कहुए आपण मैंने जानते जे एकाधिक मौलिक मिसी कौन सृष्टि करती यौगिक सृष्टि करती मिश्रण सेम जिनिस केते गुड़िए यौगिक और मौलिक मिसी कौन सृष्टि करती मिश्रण सृष्टि करती। तो आपण मैंने ये सब जिनिस को 9th क्लास रे पढ़ी। मौलिक विषय रे तुम्हें पढ़ीच जे मौलिक केवल गोटे प्रकार परमाणु रही है। एवं मुझे किसी समय पूर्व आपण मानक बुझाइली जे समजातीय परमाणु रे गठित पदार्थ को आम मौलिक पदार्थ बोली कहूँ। तेणु मौलिक पदार्थ रे केवल गोटे प्रकार परमाणु रही है। कहीपर कि वर्तमान सुधा केतोटी मौलिक जना पड़ी एवं आपको जनई जे 118टी मौलिक थिबा जना पड़िलानी। सेथिरु अनेक मौलिकर प्रकृति मिलता है। तो जिते सब मौलिक मिली ताठार अधिकांश मौलिक केउठार मिलता है ताठार अधिकांश मौलिक प्रकृति मिलता है। बाकी आउ जो सब रहिले ताहा हेउची कृत्रिम मौलिक। तेबे प्रकृति मौलिक मान संख्या होची 90। ओके तो से जो कृत्रिम मौलिक मिलता है ताको किए सृष्टि करिथांती सेगुड़ी को वैज्ञानिक माने गवेषणागार रे प्रस्तुत करिसेंती। 1800 मसीहा बेलू प्राय 30टी मौलिक आविष्कृत होता। जितेबाला 1800 मसीहा होता से समुदाय मौलिक मान संख्या केते थिला 30। बुझीपारे समय क्रमे विभिन्न मौलिकर आविष्कार हेबारु वैज्ञानिक माने मौलिक गुड़िकर प्रकृति संबंध में अधिकरू अधिक तथ्य संगृहित कले। तो जितेबाला कौन है मौलिक मान आविष्कार होगा लगिले तेबे तार जो प्रकृति तार कौन धर्म ता विषय आम कौन कले अधिक तथ्य संग्रह करने को लगिले। एते गुड़िए मौलिक धर्म मध्य कि सामंजस्य अच्छी कि पार्थक्य रही जानापी वैज्ञानिक मैंने नाना चेष्टा कले। तो आपण मैंने भावतु
ଯେତେବେଳେ 30ଟି ମୌଳିକ ଥିଲା 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜାଣିବା ବା ମନେ ରଖିବା ଇଜି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 118ଟି ମୌଳିକ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଜଣାଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ କିପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସଜାଯାଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ତ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା, କିଏ ନରମ ଥିବ, କିଏ ହାର୍ଡ଼ ଥିବ, କିଏ ନମନୀୟ ଥିବ, କାହାର ତନ୍ୟ ଗୁଣ ଥିବ, ତ ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସରଳ କରିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ କ'ଣ କରିବା, ସହଜ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ବା ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ, ତାହା ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା, କାରଣ ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ବାହାର କଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ। ତ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଗଲା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଜୀବ ଓ ସଜୀବଙ୍କୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛୁ। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ଜୀବ ଆଉ ସଜୀବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା କ'ଣ କରିଛୁ, ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଚାଲିଛୁ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣମାନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୋକାନର ଉଦାହରଣ ନେବା। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଦୋକାନର ସାବୁନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥୁଆ ଯାଇଛି, ଚାହା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏମିତିକି ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥିବ, ବିସ୍କୁଟ ଅଲଗା ଥିବ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ହେଉ, ଚା' ପତି ଅଲଗା ଥିବ, ମେଡ଼ିସିନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେ କଥା ଦେଇଛି ଯେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଯଥାରୀତି ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି, ମାନେ ସଜେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସଜାଇ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ହେଲା, ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅତି ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଜଣାଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଯଥା ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ସଜେଇ ହେଉଥିଲା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଧାତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୌଳିକ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲା। ଫଳରେ ଅଧିକ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବଢ଼ିଲା। ତ ମୌଳିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ସମୂହ ବା ଡୋବରନିୟରଙ୍କର ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜର୍ମାନୀ ରାସାୟନବିଦ ଜେ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ଡୁବେରିନ୍ 1817 ମସିହାରେ ଅନୁରୂପ ଧର୍ମ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ସଜାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଜେ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ଡୁବେରିନ୍। କେତେ ମସିହାରେ, 1817 ମସିହାରେ ଅନୁରୂପ ଧର୍ମ ବା ସମାନ ଧର୍ମ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କ'ଣ କଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ କରି ସଜାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକର କେତୋଟି ଗ୍ରୁପକୁ ସେ ବାଛିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ, 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକ ନେଇ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ, 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକ ନେଲେ, ତା'ର ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ, ତା'ର ନାମକରଣ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଟ୍ରାଇଏଡ୍ ବୋଲି କଲେ। ସେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଇଏଡ୍ରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ହାରାହାରି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେ କହିଲେ
जे प्रति ट्रायड थिबा मौलिक गुड़िकर सॉरी मु आउथरे कहि दउची से कौन कले मौलिकर पारमाणिक वस्तुत्व अन्य दुईटी मौलिकर पारमाणिक वस्तुत्व संगे समान मनकर से नेले कैल्शियम मु आपण मानक जस्ट एग्जांपल दे बुझाऊची मनकर सोडियम नेले नाइट्रोजन नेले तो से कौन कले आर पारमाणिक वस्तुत्व आर पारमाणिक वस्तुत्व जदि से यहाँ को मिसई की ताको दुई रे हरिबे देन कौन हम जो उत्तर आसीबो ताहा कौन हम मझिरे थिबा मौलिकर पारमाणिक वस्तुत्व संगे समान तो तांकर मेन लक्ष्य एटा थिला से देखेबा तो से यही भली एक ग्रुप कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम रो उदाहरण नेबा बुझिपारे कहार कार उदाहरण नेबा ये देखु कैल्शियम रो पारमाणविक वस्तुत्व होची 40.1 तो कैल्शियम रो पारमाणविक वस्तुत्व केते 40.1 सही भली भाव में ये देछि एसआर बा स्ट्रोनसियम रो पारमाणविक वस्तुत्व केते 87.6 तो एबे कौन देछि देखंतु बेरियम रो पारमाणविक वस्तुत्व होची 137.3 तेबे मु आपण मानकु जो रूल कहिथिली कौन कहिथिली कैल्शियम स्ट्रोनसियम देन बेरियम तो आपण मानकु टेबुल डी आपण मानकु देखंतु एटी देखंतु कैल्शियम स्ट्रोनसियम और बेरियम तो कैल्शियम रो पारमाणविक वस्तुत्व आ बेरियम रो पारमाणविक वस्तुत्व को आम कौन करवा मिसेइबा कारण मु आपण मानकु रूल कहिथिली ए दुईटी को मिसेई दुई रे हरिबा देखिबा एहार वस्तुत्व सहित प्राय समान हबो तबे 137 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 मु 1 आउ 3 को नेली नहीं कारण आपण मानकु हाराहारी हिसाब जानिबार अछि तो 137 ने 40 मिसले केते हबो 177 बाय 2 जदि यह आम हरिबा देन केते आंसर आसीबो देन यह जदि आम हरिबा देन हमर आंसर आसीबो हमर आंसर आसीबो 88.5 तो देखंतु यह कहार पाखापाखी अच्छी स्ट्रोनसियम पारमाणविक वस्तुत्व सहित सामान अच्छी तो पारमाणविक वस्तुत्व कौन यह को आपण माने नवम क्लास रे पढ़ी थे जदि भी पढ़ी ना तेबे आपण मानक केतोटी मिनिमम 20टी एलिमेंट पारमाणविक वस्तुत्व मन रखा निहाती दरकार तो आपण माने एक टेबुल देखिथिबे जोथे लिखा हिथिबो हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन तो यही भली 18टी एलिमेंट ना लिखा हिथिबो सेमानकर पारमाणविक वस्तुत्व मध्य लिखा हिथिबो तो आपण माने 9th क्लास जाई एही पारमाणविक वस्तुत्व को मन रखिबा को मध्य चेष्टा करंतु एवं एहार एटॉमिक नंबर को मध्य माने आपण मानकु क्रमानुसार मन रखिबार अछि तो मु जो भली भाबरे कहली आपण मानकु सेही भली भाबरे मन रखिबार अछि तो आपण माने देखंतु एठी 40.1 ने कोन कला 137.3 को कोन करिवो ये करी 2 रे हरि देले उत्तर समान आसीबो तो कोन देइछि तळे केतोटी तीन मौलिक विशिष्ट ग्रुप दिया जाइछि एही मौलिक गुड़िक ऊपर तळकु पारमाणविक वस्तुत्वर वर्धित क्रम रे सजा जाइछि एही ग्रुप गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक डुबेरिन को ट्रायड गठन करूची बोली खोजी बाहर कर तुमे देखिबो जे ग्रुप बी आ ग्रुप सी रे कौन करती डुबेरिन को ट्रायड नियम को कौन करती फॉलो करती तो प्रथम एट कौन देइछि लिथियम सोडियम आ पोटासियम यही तीनोटी मौलिक पारमाणविक वस्तुत्व यथाक्रमे केते लिथियम रो पारमाणविक वस्तुत्व होची 6.9 तो सोडियम रो पारमाणविक वस्तुत्व होची 23 देन पोटासियम रो पारमाणविक वस्तुत्व होची 39 तो आमर रूल अनुसार आम कौन करवा लिथियम और पोटासियम पारमाणविक वस्तुत्व को मिसई देबा बुझिपारे लिथियम पारमाणविक वस्तुत्व हूँ मनकर 7 कारण 6.9 को आम 7 बोली धरिले देन पोटासियम पारमाणविक वस्तुत्व हूँ 39 तो यही दुईटी मिसीगला केते हम आंसर 46 यह जदि आम 2 रे हरिबा देन आपण मानकर आंसर केते आसीबो 23 तो ये आपण माने देखंतु ये सोडियम पारमाणविक वस्तुत्व केते अछि 23 मध्य अछि तो यह इक्वल है कि नहीं तो ये आपण मैंने बुझीपारे जो डुबेरिन को ट्रायड नियम कौन से भाई भाव में सोडियम देइछि फॉस्फोरस देइछि आ ये आर्सेनिक देइछि तो यह आपण मैंने देखी चेक करि परिबे जे यह कौन आपण जो डुबेरिन को ट्रायड नियम को फॉलो करूछि नाही एटी क्लोरीन एवं ब्रोमीन एटी अछि आयोडीन यह आपण मैंने निजे करिक चेष्टा करंतु यह डुबेरिन को ट्रायड समूह को फॉलो करूछि कि नाही एबे बुझीपारे जे सेतेबेले जना थिबा मौलिक गुड़िक मध्यरु डुबेरिन को केवल 3टी ट्रायड
चिन्हट करि पारिथिले। तो से एही तीनोटी ट्रायड चिन्हट करि पारिथिले। तेबे सबु क्षेत्र रे एभली ट्रायड बाछिबा संभव हेला नाही। तो से जो एही तीनोटी ट्रायड बाहर करथिले तो सबु क्षेत्र रे बा सबु एलिमेंट क्षेत्र रे एही भली ट्रायड्स गठन करिबा संभव हेला नाही। तेणु डुबेरिनकर एही ट्रायड श्रेणीकरण व्यवस्था उपादेयता देखागला नाही। तेणु जो डुबेरिन जो ट्रायड नियम बाहर कले से किसी त्रुटि अच्छी ताहाकू साइंटिस्ट माने कहले। ओके बुझी पारिले। तो एबे आसुन देखिबा जो आपण डुबेरिन को विषय पढ़िले तांको विषय आसुन देखिबा। से जर्मन वैज्ञानिक जोहान वोल्फगांग डुबेरन प्रथम भेषज विज्ञान एवं तापरे रासायनिक विज्ञान अध्ययन करथिले। तो जर्मन वैज्ञानिक से थिले जे किए डुबेरिन थिले। से कौन प्रथमे भेषज विज्ञान और रासायनिक विज्ञान अध्ययन करथिले। फलस्वरूप से जेना विश्वविद्यालय रे रासायनिक विज्ञान और औषध विज्ञान प्रोफेसर पद रे अवस्थापित होइथिले। तो से केउ विश्वविद्यालय रे जेना विश्वविद्यालय रे कौन भाव में अवस्थापित होइथिले से औषध विज्ञान रे और रासायनिक विज्ञान रे अवस्थापित होइथिले। उत्प्रेरक रूपे प्लाटिनम संबंध में प्रथम से पर्यवेक्षण करथिले। से प्रथम क्या विषय पर्यवेक्षण करथिले प्लाटिनम विषय पर्यवेक्षण करथिले। मौलिक गुड़िकर श्रेणीकरण पई तांकर ट्रायड परिकल्पना पर्याय सारणीर विकास पई सहाय्य करथिला। तो से जेतेबेले एही ट्रायड नियम बाहर कले ताकू देखि अन्य साइंटिस्ट माने मौलिक मानको किभଳି भाବରେ सेमानकर गुण और धर्म अनुसार आमे सजाई के लिखि पारिबा सेही तांकर ट्रायड नियम ठारू एही चेष्टा आरंभ हेबाकू लागिला। तेबे आमे परवर्ती क्लास रे कोन पढ़िबा न्यूलैंड को अष्टक नियम। ओके तेबे यह थिला आज आपण मानक संपूर्ण क्लास। जदि भी क्लास रे आपण मानक किछि डाउट आसीछि तेबे आपण माने निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। मु डाउट को निश्चित भाव में सॉल्व करिवि। एथि सहित आपण मानक अनुरोध आपण माने वीडियो को लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु। एवं हां आपण माने आपण ए वीडियो को निजर फ्रेंड मानक मध्य शेयर करंतु जहा द्वारा से माने मध्य आम चैनल द्वारा उपकृत हेबे। एवं आपण मानकर कमेंट देबाकू कदापि भूलंतु नहीं। एवं पुणी देखा हबो एक नुआ क्लास रे एवं एक नुआ टॉपिक सहित। सेथि पर्यंत थैंक यू बाय एंड टेक।